ब्लड डोनेशन बहुत उत्तम चीज़ है। रक्तदान महादान होता है। ब्लड डोनेशन करने से बहुत लाभ है। पहला तो उनके शरीर में बहुत फायदा होता है। 1 यूनिट ब्लड से 4 आदमी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इसको 4 भाग में हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। ब्लड डोनेट किए हैं, इससे क्या लाभ आपको मिलेगा? देखिए, मैंने इससे पहले पूर्व से भी बराबर मैं डोनेट करता हूँ। मेरा राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आपका स्वागत है। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजनगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप में मधुबनी सदर अस्पताल की टीम पहुंची हुई है और यहां लोग रक्तदान कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो बराबर सदर अस्पताल मधुबनी में इसकी सुविधा है। आप वहां पहुंच सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप जो ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध होगा और सर्टिफिकेट के माध्यम से 6 महीना तक उसका अवधि रहेगा। 6 महीना तक अगर आपके परिवार में किसी को ईश्वर न करे खून की कोई कमी हो जाती है तो आपको उसकी सुविधा मिलेगी। ब्लड डोनेट करने के लिए उत्साह के साथ पहुँचे हैं राजनगर सिमरी निवासी समाज सेवी। आप अपना नाम बताइए। और अमरजीत कुमार सिंह। और ब्लड डोनेट किए हैं, इससे क्या लाभ आपको मिलेगा? देखिए, मैंने इससे पहले पूर्व से भी बराबर मैं डोनेट करता हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। हर ब्लड में मेरा ज़रूरत पड़ती है। मैं हर 3 महीने के लिए तैयार रहता हूँ। इसको देने से बहुत कल्याणकारी है। ब्लड हर व्यक्ति को देना चाहिए। ब्लड 3 महीना के बाद ऑलरेडी चल जाता है। ये ब्लड देने से बहुत फ़ायदा है ज़्यादा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हर हमेशा ज़रूरत पड़ जाता है ब्लड के लिए। बीमारी में इस समय देना चाहिए हर व्यक्ति को। इसलिए हर युवक को उत्साह होकर ब्लड आकर यहाँ भी डोनेट करें। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और भाई साहब जो हैं O पॉजिटिव ग्रुप है इनका, और संयोग से मेरा भी O पॉजिटिव ग्रुप है। O पॉजिटिव ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और इसकी संख्या बहुत कम मात्रा में मिलती है। वो सबको दे सकता है लेकिन सबसे नहीं ले सकता है, ऐसा बताते हैं चिकित्सक। तो यहाँ जो पहुँचे हुए हैं सदर अस्पताल मधुबनी से जो टीम पहुँची हुई है और राजनगर के स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से हम बात करेंगे कि ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, किनको किनको करना चाहिए, पूरी बात आपको बताते हैं। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल जी, आपके यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, क्या उद्देश्य है बताइए? सबसे पहले तो हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन बहुत उत्तम चीज़ है। रक्तदान महादान होता है और इससे आदमी की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग चीज़ तो होता नहीं है कि कंपनी में बनते हैं, ये मानव से ही निकलता है। इसलिए सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो भी उसको लगे कि हम लोग उसकी एलिजिबल है, ब्लड जरूर डोनेट करें। अभी जिस तरह से डेंगू फैला हुआ है और जिस तरह से प्लेटलेट की कमी हो गई है राज्य में, इसको देखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत मील का पत्थर साबित होता है। इससे बहुत सारे फैक्टर निकलते हैं, प्लेटलेट निकलते हैं, WBC निकलते हैं और भी सारा चीज़ निकलते हैं। तो ये बहुत भी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हर किसी को ब्लड देना चाहिए और इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आज राजनगर में जो डोनेशन हुआ है कितनी मात्रा में हुआ? अभी तो लगभग हमको 10 लगभग हो चुका है, ठीक है, और आगे भी आने की संख्या है। सदर अस्पताल मधुबनी से सर आए हुए हैं। सर अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार झा है। हम सदर अस्पताल ब्लड बैंक के प्रभारी हैं। सर ब्लड डोनेट करने से क्या लाभ मिलता है लोगों को? ब्लड डोनेशन करने से बहुत लाभ है। पहला तो उनके शरीर में बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो हाइपरटेंशन या हाइपरलिपिडेमिया के मरीज हैं तो ब्लड डोनेशन से, रेगुलर ब्लड डोनेशन से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है। साथ ही अगर उन्हें कोई बीमारी है, ब्लड ले जाने के बाद हम उसको 5 या 6 तरह के टेस्ट करते हैं जिससे वो चीज़ डिटेक्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी को HIV है, वही अगर डोनेट करता है तो इतना ब्लड निकल जाने से भी उसका वायरल लोड घट जाता है। किसी को हेपेटाइटिस भी है तो साथ ही वो बीमारी जो अभी अनकवर्ड है तो सामने आ जाता है, जिसका हम लोग फिर बुलाकर उसका इलाज भी करवाते हैं, रेगुलर कराते हैं।
साथ ही ब्लड डोनेशन से, ब्लड दे देने से उसका वॉल्यूम रिप्लेसमेंट 6 आवर में हो जाता है, सेलुलर रिप्लेसमेंट होने में 48 आवर लग जाता है। और यंग सेल्स का अपना अपना काम, चाहे वो RBC हो या प्लेटलेट हो या WBC हो, ज़्यादा एफिशिएंसी होता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड से। जैसे RBC का लाइफ होता है 120 दिन, लेकिन आज 30 दिन वाला RBC जो है या 10 दिन वाला RBC है, वो जितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैरिंग करेगा उतना एफिशिएंटली पुराना सेल नहीं करेगा। इसीलिए इन सब बिंदुओं को देखते हुए लोग को रेगुलर करना चाहिए। और हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का बहुत है। इस ब्लड डोनेशन से कालाजार के मरीज, थैलेसीमिया के मरीज, और आजकल 1 यूनिट ब्लड से 4 आदमी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसको 4 भाग में हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे अभी डेंगू का केस चल रहा है तो उसमें सिर्फ प्लेटलेट हम लोग देते हैं, आप पैक्ड रेड सेल किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, उसी में सीरम जो है दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, RBC से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, डिफरेंट फैक्टर 8, फैक्टर 9 दूसरे को फ़ायदा होगा, इस तरह से। और देने वाले को उसकी कोई असुविधा नहीं होती है, क्योंकि 48 आवर में पूरा रिप्लेसमेंट हो जाता है। इस ब्लड डोनेट कौन कौन कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन के लिए 18 साल से ऊपर के आदमी और 60 साल से कम के आदमी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो 65 साल तक भी कर सकते हैं। साथ ही उसमें और क्राइटेरिया है, जिसको हेपेटाइटिस B हो गया, जो HIV पॉजिटिव हो गया, वो नहीं कर सकते। विकलांग आदमी को हम लोग नहीं लेते। रक्तदाता को क्या सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया? हाँ, हम लोग कार्ड देते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहती है, जिससे उनको बिहार में कहीं भी 1 यूनिट ब्लड ज़रूरत पड़ने पर उनको क्या दिल की बीमारी से जो ग्रसित है उसको भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? एकदम। हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया दिल की बीमारी से ही लिंक है। हाँ, अगर कोई मान लीजिए उसमें माइटल स्टेनोसिस है तो वो नहीं कर सकता है। लोगों को से सर क्या अपील करना चाहते हैं ब्लड डोनेट करने? लोगों से करना चाहते हैं, आजकल समाज में एक बढ़ती हुई समस्या है ओबेसिटी, इसीलिए रेगुलर पुरुष को 90 दिन पर और महिलाओं को 120 दिन पर रेगुलर रक्तदान करना चाहिए।